आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हम सभी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नामों को याद करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग असली नायकों को जानते हैं जिन्होंने वास्तव में पर्दे के पीछे रहकर उनका समर्थन किया है। इस देश में कुछ महिलाओं और उनके योगदान से हम अभी तक अनजान हैं, विशेष रूप से जासूसी के क्षेत्र में, जिसे अक्सर एक पुरुष प्रधान काम माना जाता है, जिसमें ताकत और बहादुरी की आवश्यकता होती है। तो आइए इन्हीं महिलाओं को जानें जिन्होंने निडर होकर कुछ न सोचे बिना दुश्मन के इलाके में कदम रखा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती राजमणि की। आपको बताते चले कि भारतीय जासूसों की बात की जाए तो वह इनमें बहुत आगे रही हैं। राजमणि एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी और जैसे कि उनके पिता नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे, वह उनके विचारों से बहुत प्रभावित थी। वह सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। INA यानी आजाद हिंद फौज जिस कारण से लड़ रही थी, उसके लिए वह एक बेहद प्रेरित होकर उन्होंने अपने सारे गहने दान कर दिए। उनके साहस और दृढ़ संकल्प को देखते हुए नेताजी ने उन्हें सेना में शामिल किया। उन्हें ब्रिटिश सेनाओं पर जासूसी करने और सभी सूचनाओं को आगे बताने के लिए सबसे कठिन काम दिया गया था। उन्होंने और 5 अन्य लड़कियों ने खुद को लड़कों के रूप में भेष बदलकर और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। एक बार उनके एक दोस्त की पहचान का खुलासा हुआ और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि बहादुर राजमणि दुश्मन के इलाके में घुस गई और अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्हें ड्रग दिया। वे दोनों बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से राजमणि के पैरों में गोली लग गई। आज यह साहसी जासूस बहुत ही सरल और औसत जीवन जी रही हैं। आगे बात कर लेते हैं नूर इनायत खान की। आपको बताते चले कि सन 1914 में मॉस्को में जन्मी हजरत इनायत खान के लिए वह टीपू सुल्तान यानी मैसूर के 18वीं शताब्दी के मुस्लिम शासक की वंशज थी। उन्होंने विशेष संचालन कार्यकारी यानी SOE में एक गुप्त एजेंट के रूप में काम किया। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नाजी मोर्चे को खत्म करना था। खान चर्चिल द्वारा तैनात नाजी कब्जे वाले फ्रांस में भेजे गए पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थीं। वह जर्मन बलों द्वारा बनाई गई कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों और योजनाओं को प्रसारित करने में कामयाब रहीं। दुर्भाग्य से उन्हें जर्मन गुप्त पुलिस बल यानी गेस्टापो द्वारा गिरफ्तार किया गया और मार दिया गया। फांसी से पहले उन्हें नाजियों द्वारा पकड़ लिया गया था और बहुत प्रताड़ित किया गया था। उन्हें बहादुरी के लिए सन 1949 में मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अजीजुन बाई की। आपको बता दें कि वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाना साहेब और तात्या तोपे के संघर्ष से बहुत प्रभावित और प्रेरित थी। वह पुरुष सिपाही की तरह कपड़े पहनती थी और हमेशा अपने साथ पिस्तौल लेकर चलती थी। उनका घर अन्य भारतीय सिपाहियों के लिए एक प्रमुख बैठक की जगह था। अजीजुन पेशे से एक वेश्या थी। वह उन सभी ब्रिटिश अधिकारियों की प्रमुख जानकारी लीक करती थी जो उनके वेश्यालय का दौरा करते थे। वह अपने काम में इतनी कुशल थी कि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने मनोरंजन के लिए अपनी पार्टियों में बुलाया था। उन दिनों के दौरान उन्होंने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की गुप्त रूप से हत्या भी कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, इस क्रम में बात करते हैं दुर्गा भाभी या दुर्गा देवी वास की। आपको बताते चलें कि इनकी शादी बहुत कम उम्र में प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा से हुई थी, जो एक क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ एक बम का परीक्षण करते समय उनके पति की मौत हो गई थी। इसीलिए दुर्गा स्वयं स्वतंत्रता संग्राम से काफी जुड़ी हुई महिला और जासूस थी। एक बार उन्होंने खुद को बचाने के लिए भगत सिंह की पत्नी के रूप में अपना परिचय दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्यों के साथ उनका गहरा प्रभाव और संबंध था। एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को ठगने के मिशन पर भगत सिंह और दुर्गा ने एक जोड़े और राजगुरु ने उनके नौकर की तरह काम किया। भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने उस समय 3000 रुपए के गहने भी बेचे थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गाजियाबाद में बहिष्कार में अपना जीवन व्यतीत किया और लखनऊ के पूरा किले क्षेत्र में एक स्कूल खोला। सन 1999 में 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
आगे बात कर लेते हैं सहमत खान की। आपको बता दें कि सहमत की भूमिका सन 2018 की फिल्म राजी में आलिया भट्ट ने निभाई थी। वह वास्तव में एक भारतीय कश्मीरी लड़की थी जो पाकिस्तान में अंडर कवर हो गई थी। उनकी शादी एक युवा पाकिस्तानी सेना अधिकारी से हुई थी। हालांकि उन्होंने सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सबसे बड़े योगदान में से एक यह था कि पाकिस्तान भारतीय नौसेना के एक सेंटोर श्रेणी के विमान INS विराट को डुबोने की योजना बना रहा था। उनके साहस और बहादुरी के कारण भारतीय सेना पाक रेंजर्स से एक कदम आगे थी और इस संकट को समय रहते रोका गया था। बाद में जब वह वापस भारत लौटी तो वह अपने पाकिस्तानी पति के एक बच्चे के साथ गर्भवती थी और वही बच्चा अभी रक्षा बलों में सेवारत है। तो आपको इन साहसी भारतीय जासूस महिलाओं के बारे में क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।